हेलो फ्रेंड्स, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ जयपुर के महत्वपूर्ण शासक, जयपुर का महत्वपूर्ण शासक राजा मान सिंह, या कहें कि दोस्तों आमेर का महत्वपूर्ण शासक मान सिंह, राजा मान सिंह, जिन्हें हम दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह भी कहते हैं, साथ ही फरजंद राजा किसे कहते हैं दोस्तों, मान सिंह। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा मान सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातें और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों आज का सेशन खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे दोस्तों राजा मान सिंह के महत्वपूर्ण तथ्य, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, वो भी ट्रिक से, ताकि दोस्तों आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस वीडियो में मैंने उसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे दोस्तों आज राजा मान सिंह के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो है राजा मान सिंह से संबंधित। तो दोस्तों मान सिंह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम ट्रिक से देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले दोस्तों हम ट्रिकों से उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि मान सिंह से संबंधित है उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हट करें, तो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएगी ट्रिक्स, उसके बाद में हम दोस्तों राजा मान सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों राजा मान सिंह पढ़ने से पहले देखिए दोस्तों आज का ट्रेलर राजा मान सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स है दोस्तों इसमें। तो ट्रिकें देखिए दोस्तों। पहले सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो मान सिंह के प्रारंभिक अभियान थे, तो उन्हें दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मान सिंह के प्रारंभिक अभियानों में देखें दोस्तों, तो सबसे पहला अभियान कौन सा था? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण। दूसरा था गुजरात अभियान और तीसरा था दोस्तों डूंगरपुर पर आक्रमण। तो दोस्तों राजा मान सिंह द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया? तो 1568 ईस्वी में। जबकि डूंगरपुर पर आक्रमण ये कब किया गया दोस्तों राजा मान सिंह द्वारा? तो 1573 ईस्वी में। तो महाराजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियानों की ट्रिक क्या है दोस्तों? रघु पर्वत पर। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? रघु पर्वत पर। रघु से तात्पर्य दोस्तों रणथंभौर अभियान और गुजरात अभियान, जबकि पर्वत से तात्पर्य दोस्तों डूंगरपुर अभियान। तो दोस्तों राजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियान कौन कौन से थे? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण 1568, गुजरात अभियान ये 1572, डूंगरपुर अभियान ये कब था दोस्तों? 1573 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या थी? रघु पर्वत पर। रघु से तात्पर्य था दोस्तों, वैसे तात्पर्य रणथंभौर अभियान, रघु से तात्पर्य क्या है? रणथंभौर और गुजरात अभियान, जबकि पर्वत से तात्पर्य क्या था दोस्तों? डूंगरपुर अभियान। ये थे दोस्तों महाराजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियान और ब्यूटीफुल ट्रिक रघु पर्वत पर। दोस्तों आसानी से याद रह जाएगा आपको। राजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियान कौन कौन से थे? क्रम से 68, 72 और 73 में। तो रणथंभौर, गुजरात और डूंगरपुर अभियान। ट्रिक थी रघु पर्वत पर, रणथंभौर, गुजरात और डूंगरपुर पर आक्रमण। ये थे उनके प्रारंभिक अभियान मान सिंह के। दोस्तों आज की क्लास है राजा मान सिंह से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं राजा मान सिंह, इनका प्रारंभिक जीवन। तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में मौजमाबाद, जो कि नवगठित जिले दूदू में आता है दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मौजमाबाद, दूदू में। कब हुआ दोस्तों? तो 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में। आगे देखें दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम भगवंत दास था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? भगवंत दास, जबकि माता का नाम भगवती था दोस्तों। दोस्तों प्रारंभिक जीवन इन्होंने कहाँ बिताया? तो मौजमाबाद, दूदू में। दोस्तों देखिए तो मान सिंह अकबर से सर्वप्रथम कब मिले? महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, मान सिंह अकबर से सर्वप्रथम कब मिले दोस्तों? तो सांबर में 1562 ईस्वी में। दोस्तों मान सिंह पहले शासक थे जिन्होंने 52 वर्षों तक मुगलों की सबसे लंबी सेवा की, 52 वर्षों तक। दोस्तों राजा मान सिंह 2 मुगल शासकों के
शासन में अपनी सेवाएं दी, तो वो कौन कौन थे दोस्तों? अकबर और जहांगीर। तो दोस्तों मानसिंह ने किन दो मुगल शासकों का कार्यकाल देखा? तो अकबर और जहांगीर। तो दोस्तों हमने मानसिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा। तो दोस्तों मानसिंह राजा भगवंत दास के पुत्र थे। तो मानसिंह का जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर 1550 में। कहाँ हुआ दोस्तों? तो मौजमाबाद दूदू में। उनकी माता का नाम दोस्तों भगवती देवी, जबकि पिता का नाम भगवंत दास। ये दोस्तों भगवंत दास के पुत्र थे। तो राजा बहारमल ने 1562 में अपने पुत्र भगवंत दास तथा अपने पौत्र जो कि मानसिंह थे, उनको 12 वर्ष की आयु में दोस्तों अकबर की सेवा में भेज दिया मुगल सेना में। राजा मानसिंह मुगल सेना में सर्वाधिक लंबे समय तक दोस्तों रहे। कितने वर्षों तक? तो 52 वर्षों तक रहे दोस्तों। मुगल सेना को सर्वाधिक दोस्तों उन्होंने मुगल सेना के नेतृत्व में सर्वाधिक 67 युद्ध लड़े। उनके द्वारा कितने युद्ध लड़े गए दोस्तों मुगल सेना में? तो 67 युद्ध। इन्होंने 2 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। तो वो कौन थे? अकबर और जहांगीर। और वो मुगल सेवा में 1562 से 1614 ईस्वी तक 52 वर्षों तक रहे दोस्तों। दोस्तों आप जानते हो राजा मानसिंह मुगल सेना में सर्वाधिक लंबे समय तक 52 वर्षों तक रहे। तो इस अवधि में दोस्तों 2 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। तो वो कौन थे? अकबर और जहांगीर। तो बात करते हैं दोस्तों अकबर के शासनकाल की। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो 1562 से 1605 ईस्वी तक। तो 1662 से 1605 ईस्वी तक वे अकबर की सेवा में रहे मानसिंह। जबकि दोस्तों जहांगीर का शासनकाल देखें तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों? तो 1605 से 1614 ईस्वी तक वे दोस्तों जहांगीर की सेवा में रहे। तो लगभग 52 वर्षों तक उन्होंने मुगलों की सेवा की तथा मुगल सेना का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में दोस्तों देखें तो उनके द्वारा 67 युद्ध लड़े गए उनके जीवन काल में। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह के प्रारंभिक अभियानों में महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे? तो रणथंभौर दुर्ग अभियान जो कि 1568 में, गुजरात अभियान 1572 ईस्वी में, जबकि डूंगरपुर उनके द्वारा आक्रमण डूंगरपुर पर कब किया गया? तो 1573 ईस्वी में। दोस्तों इसकी ट्रिक देखी हमने। रघु पर्वत पर तात्पर्य था दोस्तों रणथंभौर अभियान और गुजरात अभियान, पर्वत से तात्पर्य था डूंगरपुर अभियान। तो दोस्तों मानसिंह के प्रारंभिक अभियान कौन कौन से थे? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण तथा डूंगरपुर पर आक्रमण। ये कब कब किया गया? 1568, 1572 और 1573 ईस्वी में। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? रघु पर्वत पर जो। तो दोस्तों आप जानते हो डूंगरपुर अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? डूंगरपुर अभियान उस समय दोस्तों वहाँ के शासक कौन थे? आस्करण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मानसिंह के प्रारंभिक अभियान डूंगरपुर पर आक्रमण जब 1573 ईस्वी में किया गया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे दोस्तों? तो आस्करण थे दोस्तों आप जानते हो आस्करण के 2 भतीजे थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो उनका नाम कैसे याद रखें दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, आस्करण के भतीजे थे दोस्तों वो। तो भतीजे से तात्पर्य हो गया भाई बंधु। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बंधु। बंधु से तात्पर्य दोस्तों वैसे तात्पर्य है बागा तथा दूसरे तात्पर्य है दुर्गा। तो आस्करण के वो 2 भतीजे कौन थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? तो वो थे दुर्गा और बागा। ट्रिक क्या थी दोस्तों इसकी? बंधु। तो दोस्तों आप जानते हो डूंगरपुर अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? डूंगरपुर अभियान उस समय दोस्तों वहाँ के शासक कौन थे? आस्करण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मानसिंह के प्रारंभिक अभियान डूंगरपुर पर आक्रमण जब 1573 ईस्वी में किया गया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे दोस्तों? तो आस्करण थे दोस्तों आप जानते हो आस्करण के 2 भतीजे थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो उनका नाम कैसे याद रखें दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, आस्करण के भतीजे थे दोस्तों वो। तो भतीजे से तात्पर्य हो गया भाई बंधु। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बंधु। बंधु से तात्पर्य दोस्तों वैसे तात्पर्य है बागा
तथा दूसरी तात्पर्य है दुर्गा। तो आस्करण के वो दो भतीजे कौन थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? तो वो थे दुर्गा और बागा। ट्रिक क्या थी दोस्तों इसकी? बंदूक। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगवती था, तथा उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? भगवंत दास। आगे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो 12 वर्ष की आयु में वे अकबर से कहाँ मिले दोस्तों, या अकबर की सेवा में कहाँ पर गए? तो वो स्थान था दोस्तों सांबर। 12 वर्ष की आयु में कहाँ पर अकबर की सेवा में गए मान सिंह? तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका? सांबर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि। तो दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें किस शासक द्वारा दी गई? तो अकबर के द्वारा। मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? अगर ये क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मान सिंह। जबकि मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई मान सिंह को? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है दोस्तों? मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? तो मिर्जा राजा मान सिंह। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है राजा मान सिंह से संबंधित कि फरजंद की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो दोस्तों मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? महाराजा मान सिंह को। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह को कितने का मनसब प्राप्त था? तो 7000 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मान सिंह को कितने का मनसब प्राप्त था? तो 7000 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आप जानते हैं मान सिंह की 2 बार उनका मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1589 ईस्वी में। तो सबसे पहले उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बिहार में। तथा बाद में कहाँ हुआ दोस्तों? आमेर में। तो 2 स्थान कौन कौन से थे जहाँ पर मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ 1589 में? तो वो थे बिहार और दूसरा आमेर। दोस्तों आप जानते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो उनमें दोस्तों मान सिंह भी शामिल थे। तो वो मान सिंह कौन से शिष्टमंडल में शामिल थे? तो दूसरे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो कौन कौन थे दोस्तों? तो पहले था दोस्तों जलाल खां, और दूसरे थे दोस्तों मान सिंह जी, और तीसरे नंबर पर थे दोस्तों भगवंत दास, और चौथे थे दोस्तों टोडरमल। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? लाल मान भगवान टोडरमल। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, उनमें मान सिंह भी शामिल थे। तो मान सिंह कौन से शिष्टमंडल में गए? दूसरे शिष्टमंडल में। सबसे पहले गए दोस्तों जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, और लास्ट में टोडरमल। भगवंत दास और टोडरमल। दोस्तों आप जानते हो राजा मान सिंह 1573 ईस्वी में गुजरात से लौटते समय अकबर का शांति संदेश लेकर कहाँ गए थे? महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ गए थे दोस्तों। 1569 की बात करें दोस्तों, 1569 में तो रणथंभौर युद्ध के समय मुगलों के साथ मान सिंह और भगवंत दास दोनों एक साथ मुगल सेना में शामिल थे। साथ ही अन्य फैक्ट देखें दोस्तों तो 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में किनके नेतृत्व में लड़ा गया? तो मान सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया, और दोस्तों मेवाड़ से उनका ये पहला युद्ध था दोस्तों, इसमें वे विजयी हुए। युद्ध जीतने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार न करने के कारण अकबर मान सिंह से नाराज होकर मान सिंह को मेवाड़ से बुलाकर दोस्तों 1580 से 1587 ईस्वी में उत्तर पश्चिम के अफगानों के विरुद्ध भेजा, और उन्हें 5000 का मनसब दिया दोस्तों। अकबर ने मान सिंह को 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार बनाया। तो दोस्तों अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार कितनी अवधि के लिए बनाया या कब से कब तक बनाया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक मान सिंह दोस्तों बिहार के सूबेदार रहे। मान सिंह ने बिहार सूबेदारी के समय
रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के महल बनवाए। जब उनकी बिहार सूबेदारी के समय दोस्तों उनके द्वारा कौन कौन से महल बनाए गए, तो रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के मिक्स महल बनवाए गए उनके द्वारा, मानसिंह के द्वारा। साथ ही देखें दोस्तों तो 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ पर उन्होंने अकबर नगर का निर्माण करवाया। या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है मानसिंह से संबंधित, तो मानसिंह काबुल के सूबेदार कब बने, तो आपका आंसर होना चाहिए 1585 ईस्वी में। अकबर द्वारा दोस्तों मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया, तो 1587 ईस्वी में। 1592 की बात करें दोस्तों तो उन्होंने उड़ीसा को जीता। दोस्तों इस समय उड़ीसा का शासक कौन था, तो नासिर खां। तो दोस्तों उन्होंने नासिर खां को हराकर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा दोस्तों मुगल नेतृत्व में आ गए। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों, तो मानसिंह जी का। दोस्तों उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अफगानों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ दोस्तों अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी। मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया उन्हें। दोस्तों इस समय मानसिंह बंगाल का सूबेदार बने। कब बने दोस्तों, 1594 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अफगानों के दमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि 1594 में बंगाल का सूबेदार किसे बनाया, मानसिंह को। दोस्तों मानसिंह ने बंगाल के सूबेदार थे, तो उस समय बंगाल की राजधानी अकबरपुर उनके द्वारा बसाया गया। मानसिंह बंगाल के सूबेदार बनते ही दोस्तों बंगाल की राजधानी किसे बनाया, तो अकबरपुर को। बंगाल की तीसरी सूबेदारी उन्हें कब मिली दोस्तों, तो 1500। दोस्तों मानसिंह को बंगाल की तीसरी सूबेदारी कब मिली, तो जहांगीर के समय 1605 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने देखा कि अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी तथा 1594 में बंगाल का सूबेदार बना दिया उन्हें। मानसिंह बंगाल के सूबेदार बनते ही दोस्तों बंगाल में अकबरपुर की स्थापना की उनके द्वारा, और उसे अकबरपुर को उन्होंने राजधानी बनाई अपनी। साथ ही देखें दोस्तों तो बंगाल की तीसरी सूबेदारी उन्हें 1605 ईस्वी में जहांगीर के समय मिली। अब बात करते हैं दोस्तों मानसिंह की मृत्यु की, तो वो मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में इलीचपुर, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई, महाराष्ट्र में इलीचपुर में। कब हुई दोस्तों, तो 1614 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों मानसिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं अकबर के समय 2 सरदारों को 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो कौन थे दोस्तों, इन्हें हम आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों मानसिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1614 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में इलीचपुर में। मानसिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1614 में, महाराष्ट्र के इलीचपुर गांव में। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों हमने पढ़ा अकबर के समय 2 सरदारों को 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो कौन थे, मानसिंह और कोका अजीज। अकबर के समय 2 सरदारों को दोस्तों 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो सरदार कौन कौन थे दोस्तों, तो मानसिंह और कोका अजीज। अब हम दोस्तों इन्हें ट्रिक से पढ़ेंगे कि वो कौन से शासक थे या सरदार थे जिन्हें 7000 का मनसब प्राप्त था। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक देखिए माँ का अजीज। ट्रिक क्या है दोस्तों, माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य है दोस्तों मानसिंह, और का अजीज से तात्पर्य है कोका अजीज। तो वो कौन कौन थे दोस्तों, मानसिंह और कोका अजीज। ट्रिक क्या है, माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य मानसिंह, जबकि अजीज से तात्पर्य कोका अजीज। ये थे दोस्तों वे सरदार जिन्हें अकबर के समय 7000 का मनसब प्राप्त था। ट्रिक थी माँ का अजीज। अगर ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मानसिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1614 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में इलीचपुर में। मानसिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1614 में, महाराष्ट्र के इलीचपुर गांव में। नेक्स्ट देखें
तो दोस्तों हमने पढ़ा अकबर के समय 2 सरदारों को 7,000 का मनसब प्राप्त था। तो वो कौन थे? मान सिंह और कोका अजीज। अकबर के समय 2 सरदारों को दोस्तों 7,000 का मनसब प्राप्त था। तो वो सरदार कौन कौन थे दोस्तों? तो मान सिंह और कोका अजीज। अब हम दोस्तों इन्हें ट्रिक से पढ़ेंगे कि वो कौन से शासक थे या सरदार थे जिन्हें 7,000 का मनसब प्राप्त था। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। ट्रिक देखिए, माँ का अजीज। ट्रिक क्या है दोस्तों? माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य है दोस्तों मान सिंह और का अजीज से तात्पर्य है कोका अजीज। तो वो कौन कौन थे दोस्तों? मान सिंह और कोका अजीज। ट्रिक क्या है? माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य मान सिंह जबकि अजीज से तात्पर्य कोका अजीज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मान सिंह हिंदू धर्म के उपासक थे। मान सिंह दोस्तों हिंदू धर्म के उपासक थे। उन्हें दोस्तों संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था या अच्छी लगती थी उन्हें। तो मान सिंह कला प्रेमी थे। उनके समय दोस्तों कई ग्रंथ लिखे गए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो दोस्तों मान सिंह के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है महाराजा कोश, मानचरित्र, मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो दोस्तों आप जानते हो मानचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अमृत राय के द्वारा। मान प्रकाश, तो मान प्रकाश के लेखक कौन थे? मुरारीदास। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। अब दोस्तों इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम याद किस तरह रखें? तो इसकी ट्रिक्स देखिए। ट्रिक देखिए दोस्तों, मम्मा मामा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। मम्मा और मामा। मम्मा से तात्पर्य दोस्तों महाराजा कोश और मानसिंह चरित्र, जबकि मामा से तात्पर्य दोस्तों मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये थे दोस्तों महाराजा मानसिंह के शासनकाल में रचित कुछ महत्वपूर्ण साहित्य और ग्रंथ। तो दोस्तों मानसिंह के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है महाराजा कोश, मानचरित्र, मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो दोस्तों आप जानते हो मानचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो अमृत राय के द्वारा। मान प्रकाश, तो मान प्रकाश के लेखक कौन थे? मुरारीदास। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। अब दोस्तों इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम याद किस तरह रखें? तो इसकी ट्रिक्स देखिए। ट्रिक देखिए दोस्तों, मम्मा मामा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। मम्मा और मामा। मम्मा से तात्पर्य दोस्तों महाराजा कोश और मानसिंह चरित्र, जबकि मामा से तात्पर्य दोस्तों मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये थे दोस्तों महाराजा मानसिंह के शासनकाल में रचित कुछ महत्वपूर्ण साहित्य। तो दोस्तों हमने मानसिंह के शासनकाल में रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखे, उनकी ट्रिक थी मम्मा मामा। मम्मा से तात्पर्य था महाराजा कोश और मानसिंह चरित्र, मामा से तात्पर्य था मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो दोस्तों ये कौन कौन से ग्रंथ थे जो कि मानसिंह के शासनकाल में इनकी रचना हुई? तो वो थे महाराजा कोश, मानचरित्र, मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानसिंह द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो अकबरपुर और मानपुर। तो अकबरपुर कहाँ था दोस्तों? बंगाल में। उनके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर कौन कौन से थे? अकबरपुर जो कि बंगाल में है दोस्तों, जबकि मानपुर ये बिहार में दोस्तों। ये किनके द्वारा बसाए गए? तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। अब देखते हैं दरबारी कवि। तो मानसिंह के दरबार में महत्वपूर्ण कवि थे। कौन कौन से कवि थे दोस्तों उनके दरबारी कवि? तो पहले आता है दोस्तों सुंदरदास, हरिनाथ, पुंडरीक और दलपत राय। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कवि किनके दरबार में थे? तो महाराजा मानसिंह या मिर्जा राजा मानसिंह के शासनकाल में प्रमुख दरबारी कवि कौन कौन से थे दोस्तों? तो सुंदरदास, हरिनाथ, पुंडरीक और दलपत राय। दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर ये कहाँ है? जयपुर में। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों?
रानी कनकावती के द्वारा। रानी कनकावती कौन थी दोस्तों? तो मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रानी कनकावती के द्वारा। तो दोस्तों रानी कनकावती ने जगत सिंह अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? जयपुर में। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो रानी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। दोस्तों क्या आप जानते हैं राग मंजरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, राग मंजरी। उसके लेखक कौन थे दोस्तों? पुंडरीक। राग मंजरी के लेखक कौन है? पुंडरीक। ये किनके दरबार में थे दोस्तों? तो मिर्जा राजा मानसिंह के दरबार में। दोस्तों ये भी याद रहे आपको कि दादू दयाल ने दादू वाणी, इसकी रचना किसके शासनकाल में की थी? तो मानसिंह के समय दादू दयाल जी ने दादू वाणी की रचना की थी दोस्तों, दादू दयाल। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या थी? दादू वाणी या वाणी भी बोलते हैं। इसकी रचना किसके शासनकाल में हुई? तो मानसिंह के समय। दोस्तों आप जानते हैं 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ राजमहल या अकबर नगर किसके द्वारा बसाया गया? तो मिर्जा राजा मानसिंह के समय। राजा मानसिंह से दोस्तों बिहार में मानपुर नगर, ये भी दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया? बिहार में मानपुर नगर या मानपुरा नगर। तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह ने पटना के पास वैकुंठपुर में भवानी शंकर का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसमें गणेश जी, विष्णु और मातृ देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाकर आमेर में स्थापित की थी। तो शीला देवी का मंदिर बनवाया था। तो ये किनके द्वारा बनाया गया? तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। ये कब की बात है दोस्तों? 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के समय मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आए और उसकी स्थापना, शीला देवी की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर की? आमेर में। और शीला देवी का मंदिर बनवाया। दोस्तों आप जानते हो आमेर की शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं हम। तो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए आमेर में। महिषासुर मर्दिनी ये किसका उपनाम है दोस्तों? तो शीला देवी का। यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? शीला देवी का मंदिर। तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों आप जानते हो आमेर की शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ राजमहल या अकबर नगर किसके द्वारा बसाया गया? तो मिर्जा राजा मानसिंह के समय। राजा मानसिंह से दोस्तों बिहार में मानपुर नगर, ये भी दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया? बिहार में मानपुर नगर या मानपुरा नगर। तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह ने पटना के पास वैकुंठपुर में भवानी शंकर का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसमें गणेश जी, विष्णु और मातृ देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाकर आमेर में स्थापित की थी। तो शीला देवी का मंदिर बनवाया था। तो ये किनके द्वारा बनाया गया? तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। ये कब की बात है दोस्तों? 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के समय मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आए और उसकी स्थापना, शीला देवी की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर की? आमेर में। और शीला देवी का मंदिर बनवाया। दोस्तों आप जानते हो आमेर की शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं हम। तो दोस्तों आप जानते हो राजा मानसिंह ने आमेर में भव्य महल और राजप्रसाद और दीवाने आम का निर्माण ये किनके द्वारा कराया गया आमेर में? तो मानसिंह के द्वारा। आमेर में भव्य महल, राजप्रसाद और दीवाने आम, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मानसिंह के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह की रानी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए जगत शिरोमणि मंदिर। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं दोस्तों मानसिंह के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो मानसिंह ने ही गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा मानसिंह ने वृंदावन में
राधा गोविंद मंदिर का निर्माण ये भी किनके द्वारा कराया गया, मानसिंह के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह का दरबारी कवि कौन था, तो हापा बारहट। हापा बारहट दोस्तों किसका दरबारी कवि था, मानसिंह का। राजा मानसिंह के समय राय मुरारी दास ने मान प्रकाश की रचना की थी। मानसिंह के समय में दोस्तों जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। मानसिंह के समय जगन्नाथ द्वारा किस पुस्तक या ग्रंथ की रचना की गई, तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ। राजा मानसिंह के समय दलपत राय ने पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम नामक 2 ग्रंथ की रचना की। पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इनकी रचना दलपत राय के द्वारा की गई। किसके शासनकाल में, तो मानसिंह के समय। साथ ही दोस्तों हमने देखा कि संत दादू दयाल जी ने दादूवाणी की रचना ये भी मानसिंह के शासनकाल के समय में हुई थी दोस्तों। राजा मानसिंह अकबर के बाद सलीम के स्थान पर खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे। तो अकबर के बाद 1605 में सलीम या जहांगीर मुग़ल बादशाह बन गया, इसीलिए मानसिंह ने जहांगीर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि जहांगीर से मनमुटाव के कारण राजा मानसिंह को तीसरी बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया। अकबर ने उन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया। साथ ही हमने देखा दोस्तों मानसिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो मानसिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने दौसा के महाराजा भगवान दास को बांके राजा की उपाधि से भी नवाजा था दोस्तों। तो बांके राजा की उपाधि किसे प्राप्त थी, दौसा के महाराजा भगवान दास को। अकबर ने राजा मानसिंह को खुसरो का संरक्षक नियुक्त किया था। साथ ही हमने देखा दोस्तों 6 जुलाई 1614 में दक्षिण भारत के इलियाचपुर में, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों, यहाँ मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। ये थे मानसिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा मानसिंह के बारे में, तो इनका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोस्तों कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं और फैक्ट्स लंबे समय तक आपको याद रहें और ट्रिकें भी दोस्तों अच्छी तरह याद रहें। इसके लिए इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो राजा मानसिंह रिवीजन क्लास देखें दोस्तों आज की क्लास है राजा मानसिंह से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं राजा मानसिंह, इनका प्रारंभिक जीवन। तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में मौजमाबाद, जो कि नवगठित जिले दूदू में आता है दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, मौजमाबाद दूदू में। कब हुआ दोस्तों, तो 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में। आगे देखें दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम भगवंत दास था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, भगवंत दास, जबकि माता का नाम भगवती था दोस्तों। प्रारंभिक जीवन इन्होंने कहाँ बिताया, तो मौजमाबाद दूदू में। दोस्तों देखिए तो मानसिंह अकबर से सर्वप्रथम कब मिले, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। मानसिंह अकबर से सर्वप्रथम कब मिले दोस्तों, तो सांबर में 1562 ईस्वी में। दोस्तों मानसिंह पहले शासक थे जिन्होंने 52 वर्षों तक मुगलों की सबसे लंबी सेवा की, 52 वर्षों तक। दोस्तों आप जानते हो राजा मानसिंह मुगल सेना में सर्वाधिक लंबे समय तक 52 वर्षों तक रहे। तो इस अवधि में दोस्तों 2 मुगल शासकों का शासनकाल देखा, तो वो कौन थे, अकबर और जहांगीर। तो बात करते हैं दोस्तों अकबर के शासनकाल की। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो 1562 से 1605 ईस्वी तक। तो 1662 से 1605 ईस्वी तक वे अकबर की सेवा में रहे मानसिंह। जबकि दोस्तों जहांगीर का शासनकाल देखें तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों, तो 1605 से 1614 ईस्वी तक वे दोस्तों जहांगीर की सेवा में रहे। तो लगभग 52 वर्षों तक उन्होंने मुगलों की सेवा की तथा मुगल सेना का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में दोस्तों देखें तो उनके द्वारा 67 युद्ध लड़े गए उनके जीवन काल में।
दोस्तों आप जानते हो मान सिंह के प्रारंभिक अभियानों में महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से थे? तो रणथंभौर दुर्ग अभियान जो कि 1568 में, गुजरात अभियान 1572 ईस्वी में, जबकि डूंगरपुर उनके द्वारा आक्रमण डूंगरपुर पर कब किया गया? तो 1573 ईस्वी में। दोस्तों मान सिंह के प्रारंभिक अभियानों में देखें दोस्तों तो सबसे पहला अभियान कौन सा था? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण। दूसरा था गुजरात अभियान और तीसरा था दोस्तों डूंगरपुर पर आक्रमण। तो दोस्तों राजा मान सिंह द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया गया? तो 1568 ईस्वी में। गुजरात अभियान दोस्तों 1572 ईस्वी में, जबकि डूंगरपुर पर आक्रमण ये कब किया गया दोस्तों राजा मान सिंह द्वारा? तो 1573 ईस्वी में। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। तो दोस्तों राजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियान कौन कौन से थे? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण 1568, गुजरात अभियान ये 1572, डूंगरपुर अभियान ये कब था दोस्तों? 1573 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या थी? रघु पर्वत पर। रघु से तात्पर्य था दोस्तों, र से तात्पर्य रणथंभौर अभियान, रघु से तात्पर्य क्या है? रणथंभौर और गुजरात अभियान, जबकि पर्वत से तात्पर्य क्या था दोस्तों? डूंगरपुर अभियान। ये थे दोस्तों महाराजा मान सिंह के प्रारंभिक अभियान और ब्यूटीफुल ट्रिक रघु पर्वत पर। तो दोस्तों इसकी ट्रिक देखी हमने रघु पर्वत पर। रघु से तात्पर्य था दोस्तों रणथंभौर अभियान और गुजरात अभियान, पर्वत से तात्पर्य था डूंगरपुर अभियान। तो दोस्तों मान सिंह के प्रारंभिक अभियान कौन कौन से थे? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण तथा डूंगरपुर पर आक्रमण। ये कब कब किया गया? 1568, 1572 और 1573 ईस्वी में। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? रघु पर्वत पर। तो दोस्तों आप जानते हो डूंगरपुर अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? डूंगरपुर अभियान उस समय दोस्तों वहाँ के शासक कौन थे? आस्करण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मान सिंह के प्रारंभिक अभियान डूंगरपुर पर आक्रमण जब 1573 ईस्वी में किया गया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे दोस्तों? तो आस्करण थे दोस्तों। दोस्तों आप जानते हो आस्करण के दो भतीजे थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो उनका नाम कैसे याद रखें दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, आस्करण के भतीजे थे दोस्तों वो। तो भतीजे से तात्पर्य हो गया भाई बंधु। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बंधु। बंधु से तात्पर्य दोस्तों वैसे तात्पर्य है बागा तथा दू से तात्पर्य है दुर्गा। तो आस्करण के वो दो भतीजे कौन थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए? तो वो थे दुर्गा और बागा। ट्रिक क्या थी दोस्तों इसकी? बंधु। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगवती था तथा उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? भगवंत दास। आगे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो 12 वर्ष की आयु में वे अकबर से कहाँ मिले दोस्तों, या अकबर की सेवा में कहाँ पर गए? तो वो स्थान था दोस्तों सांबर। 12 वर्ष की आयु में कहाँ पर अकबर की सेवा में गए मान सिंह? तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका? सांबर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि। तो दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें किस शासक द्वारा दी गई? तो अकबर के द्वारा। मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? अगर ये क्वेश्चन आए तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मान सिंह। जबकि मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई मान सिंह को? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है दोस्तों? मिर्जा राजा की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? तो मिर्जा राजा मान सिंह। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है राजा मान सिंह से संबंधित कि फरजंद की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो दोस्तों मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? महाराजा मान सिंह को। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह को कितने का मनसब प्राप्त था? तो 7000 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मान सिंह को कितने का मनसब प्राप्त था? तो 7000 का। दोस्तों क्या आप जानते हैं मान सिंह की 2 बार उनका मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1589 ईस्वी में। तो सबसे पहले उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? बिहार में। तथा बाद में कहाँ हुआ दोस्तों? आमेर में। तो 2 स्थान कौन कौन से थे जहाँ पर मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ 1589 में? तो वो थे बिहार
और दूसरा आमेर। दोस्तों आप जानते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो उनमें दोस्तों मान सिंह भी शामिल थे। तो वो मान सिंह कौन से शिष्टमंडल में शामिल थे? तो दूसरे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो कौन कौन थे दोस्तों। तो पहले था दोस्तों जलाल खां, और दूसरे थे दोस्तों मान सिंह जी, और तीसरे नंबर पर थे दोस्तों भगवंत दास, और चौथे थे दोस्तों टोडरमल। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? लाल मान भगवान टोडरमल। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, उनमें मान सिंह भी शामिल थे। तो मान सिंह कौन से शिष्टमंडल में गए? दूसरे शिष्टमंडल में। सबसे पहले गए दोस्तों जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, और लास्ट में टोडरमल। दोस्तों आप जानते हो राजा मान सिंह 1573 ईस्वी में गुजरात से लौटते समय अकबर का शांति संदेश लेकर कहाँ गए थे? महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ गए थे दोस्तों। 1569 की बात करें दोस्तों, 1569 में तो रणथंभौर युद्ध के समय मुगलों के साथ मान सिंह और भगवंत दास दोनों एक साथ मुगल सेना में शामिल थे। साथ ही अन्य फैक्ट देखें दोस्तों तो 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में किनके नेतृत्व में लड़ा गया? तो मान सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया, और दोस्तों मेवाड़ से उनका ये पहला युद्ध था दोस्तों, इसमें वे विजयी हुए। युद्ध जीतने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार न करने के कारण अकबर मान सिंह से नाराज होकर मान सिंह को मेवाड़ से बुलाकर दोस्तों 1580 से 1587 ईस्वी में उत्तर पश्चिम के अफगानों के विरुद्ध भेजा, और उन्हें 5000 का मनसब दिया दोस्तों। अकबर ने मान सिंह को 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार बनाया। तो दोस्तों अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार कितनी अवधि के लिए बनाया या कब से कब तक बनाया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक मान सिंह दोस्तों बिहार के सूबेदार रहे। मान सिंह ने बिहार सूबेदारी के समय रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के महल बनवाए। जब उनकी बिहार सूबेदारी के समय दोस्तों उनके द्वारा कौन कौन से महल बनाए गए? तो रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के मिक्स महल बनवाए गए उनके द्वारा, मान सिंह के द्वारा। साथ ही देखें दोस्तों तो 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ पर उन्होंने अकबर नगर का निर्माण करवाया। या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है मान सिंह से संबंधित? तो मान सिंह काबुल के सूबेदार कब बने? तो आपका आंसर होना चाहिए 1585 ईस्वी में। अकबर द्वारा दोस्तों मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया? तो 1587 ईस्वी में। 1592 की बात करें दोस्तों तो उन्होंने उड़ीसा को जीता। दोस्तों इस समय उड़ीसा का शासक कौन था? तो नासिर खां। तो दोस्तों उन्होंने नासिर खां को हराकर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा दोस्तों मुगल नेतृत्व में आ गए। तो इसमें दोस्तों उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अफगानों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आप जानते हो राजा मान सिंह 1573 ईस्वी में गुजरात से लौटते समय अकबर का शांति संदेश लेकर कहाँ गए थे? महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ गए थे दोस्तों। 1569 की बात करें दोस्तों, 1569 में तो रणथंभौर युद्ध के समय मुगलों के साथ मान सिंह और भगवंत दास दोनों एक साथ मुगल सेना में शामिल थे। साथ ही अन्य फैक्ट देखें दोस्तों तो 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में किनके नेतृत्व में लड़ा गया? तो मान सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने मुगल सेना का नेतृत्व किया, और दोस्तों मेवाड़ से उनका ये पहला युद्ध था दोस्तों, इसमें वे विजयी हुए। युद्ध जीतने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को गिरफ्तार न करने के कारण अकबर मान सिंह से नाराज होकर मान सिंह को मेवाड़ से बुलाकर दोस्तों 1580 से 1587 ईस्वी में उत्तर पश्चिम के अफगानों के विरुद्ध भेजा, और उन्हें 5000 का मनसब दिया दोस्तों। अकबर ने मान सिंह को 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार बनाया। तो दोस्तों अकबर ने मान सिंह को बिहार का सूबेदार कितनी अवधि के लिए बनाया या कब से कब तक बनाया? तो आपका आंसर होना चाहिए
1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक मानसिंह दोस्तों बिहार के सूबेदार रहे। मानसिंह ने बिहार सूबेदारी के समय रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के महल बनवाए। जब उनकी बिहार सूबेदारी के समय दोस्तों उनके द्वारा कौन कौन से महल बनाए गए, तो रोहतासगढ़ में राजपूत और मुगल शैली के मिक्स महल बनवाए गए उनके द्वारा, मानसिंह के द्वारा। साथ ही देखें दोस्तों तो 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ पर उन्होंने अकबर नगर का निर्माण करवाया। या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकता है मानसिंह से संबंधित, तो मानसिंह काबुल के सूबेदार कब बने, तो आपका आंसर होना चाहिए 1585 ईस्वी में। अकबर द्वारा दोस्तों मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया, तो 1587 ईस्वी में। 1592 की बात करें दोस्तों तो उन्होंने उड़ीसा को जीता। दोस्तों इस समय उड़ीसा का शासक कौन था, तो नासिर खां। तो दोस्तों उन्होंने नासिर खां को हराकर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा दोस्तों मुगल नेतृत्व में आ गए। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों, तो मानसिंह जी का। दोस्तों उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अफगानों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही दोस्तों अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया उन्हें। दोस्तों इस समय मानसिंह बंगाल का सूबेदार बने। कब बने दोस्तों, 1594 ईस्वी में। दोस्तों अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया उन्हें। दोस्तों इस समय मानसिंह बंगाल का सूबेदार बने। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अफगानों के दमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। साथ ही देखा दोस्तों हमने कि 1594 में बंगाल का सूबेदार किसे बनाया, मानसिंह को। तो दोस्तों हमने देखा कि अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि दी तथा 1594 में बंगाल का सूबेदार बना दिया उन्हें। मानसिंह बंगाल के सूबेदार बनते ही दोस्तों बंगाल में अकबरपुर की स्थापना की उनके द्वारा और उसे अकबरपुर को उन्होंने राजधानी बनाई अपनी। साथ ही देखें दोस्तों तो बंगाल की तीसरी सूबेदारी उन्हें 1605 ईस्वी में जहांगीर के समय मिली। अब बात करते हैं दोस्तों मानसिंह की मृत्यु की, तो वो मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में इलीचपुर, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई, महाराष्ट्र में इलीचपुर में। कब हुई दोस्तों, तो 1614 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों मानसिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं अकबर के समय 2 सरदारों को 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो कौन थे दोस्तों, इन्हें हम आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों मानसिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1614 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र में इलीचपुर में। मानसिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, 1614 में, महाराष्ट्र के इलीचपुर गांव में। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों हमने पढ़ा अकबर के समय 2 सरदारों को 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो कौन थे, मानसिंह और कोका अजीज। अकबर के समय 2 सरदारों को दोस्तों 7000 का मनसब प्राप्त था, तो वो सरदार कौन कौन थे दोस्तों, तो मानसिंह और कोका अजीज। अब हम दोस्तों इन्हें ट्रिक से पढ़ेंगे कि वो कौन से शासक थे या सरदार थे जिन्हें 7000 का मनसब प्राप्त था। तो इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक देखिए माँ का अजीज। ट्रिक क्या है दोस्तों, माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य दोस्तों मानसिंह और का अजीज से तात्पर्य कोका अजीज। तो वो कौन कौन थे दोस्तों, मानसिंह और कोका अजीज। ट्रिक क्या है, माँ का अजीज। माँ से तात्पर्य मानसिंह जबकि अजीज से तात्पर्य कोका अजीज। ये थे दोस्तों वे सरदार जिन्हें अकबर के समय 7000 का मनसब प्राप्त था। ट्रिक थी माँ का अजीज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मानसिंह हिंदू धर्म के उपासक थे। उन्हें दोस्तों संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था या अच्छी लगती थी उन्हें। तो मानसिंह कला प्रेमी थे। उनके समय दोस्तों कई ग्रंथ लिखे गए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हम देखेंगे आगे की वीडियो में।
तो दोस्तों मानसिंह के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है महाराजा कोश, मानचरित्र, मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो दोस्तों आप जानते हो मानचरित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो अमृत राय के द्वारा। मान प्रकाश, तो मान प्रकाश के लेखक कौन थे, मुरारीदास। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा था दोस्तों, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। अब दोस्तों इन महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम याद किस तरह रखें, तो इसकी ट्रिक्स देखिए। ट्रिक देखिए दोस्तों, मम्मा मामा, बिल्कुल आसान ट्रिक है, मम्मा और मामा। मम्मा से तात्पर्य दोस्तों महाराजा कोश और मानसिंह चरित्र, जबकि मामा से तात्पर्य दोस्तों मान प्रकाश और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये थे दोस्तों महाराजा मानसिंह के शासनकाल में रचित कुछ महत्वपूर्ण साहित्य और ग्रंथ। दोस्तों आप जानते हैं 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी के समय वहाँ राजमहल या अकबर नगर किसके द्वारा बसाया गया, तो मिर्जा राजा मानसिंह के समय। राजा मानसिंह से दोस्तों बिहार में मानपुर नगर, ये भी दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया, बिहार में मानपुर नगर या मानपुरा नगर। तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह ने पटना के पास वैकुंठपुर में भवानी शंकर का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसमें गणेश जी, विष्णु और मातृ देवी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाकर आमेर में स्थापित की थी। तो शीला देवी का मंदिर बनवाया था। तो ये किनके द्वारा बनाया गया, तो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। ये कब की बात है दोस्तों, 1586 ईस्वी में बंगाल विजय के समय मानसिंह वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आए और उसकी स्थापना, शीला देवी की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर की, आमेर में, और शीला देवी का मंदिर बनवाया। दोस्तों आप जानते हो आमेर की शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं हम। तो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए आमेर में। महिषासुर मर्दिनी ये किसका उपनाम है दोस्तों, तो शीला देवी का। यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, शीला देवी का मंदिर। तो आपका आंसर होना चाहिए मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों आप जानते हो आमेर की शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास रुको। दोस्तों आप जानते हो राजा मानसिंह ने आमेर में भव्य महल और राजप्रसाद और दीवाने आम का निर्माण ये किनके द्वारा कराया गया आमेर में, तो मानसिंह के द्वारा। आमेर में भव्य महल, राजप्रसाद और दीवाने आम, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो मानसिंह के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह की रानी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर बनवाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए जगत शिरोमणि मंदिर। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं दोस्तों मानसिंह के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो मानसिंह ने ही गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा मानसिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण ये भी किनके द्वारा कराया गया, मानसिंह के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मानसिंह का दरबारी कवि कौन था, तो हापा बारहट। हापा बारहट दोस्तों किसका दरबारी कवि था, मानसिंह का। राजा मानसिंह के समय राय मुरारीदास ने मान प्रकाश की रचना की थी। मानसिंह के समय में दोस्तों जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। मानसिंह के समय जगन्नाथ द्वारा किस पुस्तक या ग्रंथ की रचना की गई, तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ। राजा मानसिंह के समय दलपत राय ने पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम नामक दो ग्रंथ की रचना की। पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं दोस्तों। इनकी रचना दलपत राय के द्वारा की गई। किसके शासन काल में, तो मानसिंह के समय। साथ ही दोस्तों हमने देखा कि संत दादू दयाल जी ने दादूवाणी की रचना ये भी मानसिंह के शासनकाल के समय में हुई थी दोस्तों। राजा मानसिंह अकबर के बाद सलीम के स्थान पर खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे।
तो अकबर के बाद 1605 में सलीम या जहांगीर मुग़ल बादशाह बन गया, इसीलिए मान सिंह ने जहांगीर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि जहांगीर से मनमुटाव के कारण राजा मान सिंह को तीसरी बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया। अकबर ने उन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं दोस्तों मान सिंह के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो मान सिंह ने ही गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण ये भी किनके द्वारा कराया गया? मान सिंह के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह का दरबारी कवि कौन था? तो हापा बारहट। हापा बारहट दोस्तों किसका दरबारी कवि था? मान सिंह का। राजा मान सिंह के समय राय मुरारी दास ने मान प्रकाश की रचना की थी। मान सिंह के समय में दोस्तों जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। मान सिंह के समय जगन्नाथ द्वारा किस पुस्तक या ग्रंथ की रचना की गई? तो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ। राजा मान सिंह के समय दलपत राय ने पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम नामक 2 ग्रंथ की रचना की। पत्र प्रस्तुति और पवन पश्चिम ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इनकी रचना दलपत राय के द्वारा की गई। किसके शासनकाल में? तो मान सिंह के समय। साथ ही दोस्तों हमने देखा कि संत दादू दयाल जी ने दादूवाणी की रचना यह भी मान सिंह के शासनकाल के समय में हुई थी दोस्तों। राजा मान सिंह अकबर के बाद सलीम के स्थान पर खुसरो को सम्राट बनाना चाहते थे। तो अकबर के बाद 1605 में सलीम या जहांगीर मुग़ल बादशाह बन गया, इसीलिए मान सिंह ने जहांगीर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। साथ ही हमने देखा दोस्तों कि जहांगीर से मनमुटाव के कारण राजा मान सिंह को तीसरी बार बंगाल का सूबेदार बनाया गया। अकबर ने उन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया। साथ ही राजस्थान के किसी भी राजा को ये मनसब सर्वाधिक था। राजस्थान के किसी भी राजा को ये मनसब प्राप्त नहीं था 7000 का। तो अकबर के समय उन्हें 7000 का मनसब प्राप्त हुआ। अकबर ने उन्हें मान सिंह को फरजंद और राजा की उपाधि से नवाजा। साथ ही हमने देखा दोस्तों मान सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो मान सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो अकबर के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो मान सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने दौसा के महाराजा भगवान दास को बांके राजा की उपाधि से भी नवाजा था दोस्तों। तो बांके राजा की उपाधि किसे प्राप्त थी? दौसा के महाराजा भगवान दास को। अकबर ने राजा मान सिंह को खुसरो का संरक्षक नियुक्त किया था। साथ ही हमने देखा दोस्तों 6 जुलाई 1614 में दक्षिण भारत के इलियाचपुर में, जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों, यहाँ मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये थे मान सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।